सोल्स, आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत खुश होंगे। तो मैं आज आपके लिए लाई हूँ एक पिकर कट रीडिंग, जिनमें हम देखेंगे कि अभी आप जिनके बारे में सोच रहे हैं क्या उनसे आपकी शादी होगी या नहीं। तो वीडियो के पहले मैंने आपके लिए 2 पायल रखे हैं, इनमें से आप कोई भी एक पायल चूज़ करें और मैं आपको बताऊंगी उनके अकॉर्डिंग कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं क्या उनसे आपकी शादी होगा या नहीं। ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सभी के साथ ये रीडिंग रेजोनेट नहीं किए हो, तो जिनके भी साथ ये रेजोनेट किए होंगे तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन पर ज़रूर लिखें, क्योंकि आपके कमेंट पढ़कर भी मुझे बहुत खुशी आती है। ठीक है, तो और ये कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग भी नहीं है, कोई भी ये रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। हे पायल वन, चलिए देख लेते हैं कि आप जिसके बारे में सोच रहे हैं क्या उनके आपकी शादी होगी। तो चलिए पहले मैं कार्ड्स को शफल कर लेती हूँ। पायल वन के लिए मुझे दिखाएं क्या पायल वन जिसके बारे में सोच रहे हैं क्या उनके साथ उनकी शादी होगी। हे यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे दिखाएं कि पायल वन जिनके बारे में सोच रहे हैं क्या उनके साथ शादी होगी या नहीं। प्लीज़ दिखाएं हमें, प्लीज़ एंजल मुझे दिखाएं, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे दिखाएं। ओके, पहला कार्ड आया है आपके लिए, 9 ऑफ सोर्ड्स। आपके पर्सन बहुत ही किसी टेंशन में है अभी, शायद मुझे लग रहा है। ठीक है, मानो कि उनकी रातों की नींद खो गई है किसी मैटर पर। ठीक है, अभी किसी बुरे फीलिंग्स में है। किसी फिनेंशियल कंडीशन भी हो सकते हैं या आपके साथ कुछ तनाव है, उनके बारे में भी ये कुछ डिप्रेशन में है। ठीक है, अभी तक जो मुझे दिख रहा है यहाँ पर बहुत ही टेंशन में है। मुझे लगता है कि रातों भर आपके बारे में वो सोचते भी होंगे अभी। ठीक है, कुछ ऐसे दुख में भी है, शायद वो आपसे मिल नहीं पा रहा है अभी कुछ टेंशन की वजह से, या हो सकता है वो अभी आपसे दूर है। कुछ कम्युनिकेशन भी आप लोगों के बीच में शायद थोड़ा अभी ठीक ठाक नहीं चल रहा है। ये भी मुझे पहली कार्ड से यहाँ पर दिख रहा है। आपके रिलेशनशिप या किसी फिनेंशियल वजह से उनकी अभी दिमाग में कुछ शांति नहीं है, वो अभी बहुत ही अपसेट है। ठीक है, मुझे जो यहाँ पर दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं, 7 ऑफ swords। कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप भी शायद उनकी वजह से दुखी हो सकते हो। आपकी पर्सन की वजह से आप भी दुखी हो सकते हो। इस सेकंड कार्ड से मुझे ये पता चल रहा है। ठीक है, ये कंडीशन आपको भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, और आप ना शायद
आपके अभी जिनके बारे में सोच रहे हो या आपकी जो करंट पार्टनर है, मुझे लग रहा है कि वो शायद कुछ दिनों से ऐसी बिहेव भी आपसे कर रहे होंगे जो आपके दिलों में बहुत चोट पहुंचाया है, ठीक है। आप उनसे ऐसा कोई काम एक्सपेक्ट नहीं किए थे, लेकिन फिर भी आपके सामने कुछ ऐसा चीज़ हुआ जिससे आपकी मन बहुत ही व्याकुल हो गया है, ठीक है। अभी जो दिख रहा है बहुत ही व्याकुल हो गया है और आप कुछ कामों में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। ऐसा कोई सिचुएशन है, ठीक है। और मुझे लगता है जो कोई भी आपके पर्सन है अभी या जिसके बारे में सोच रहे हो आप, ठीक है, वो ऐसा कोई पर्सन होगा जिनकी नीयत मुझे यहाँ पर ठीक नहीं दिख रहा है, ठीक है। वो एक ऐसा पर्सन है जो अपने आपके जब वक्त सही है तब आप उनके साथ पाओगे, लेकिन आप जब किसी ऐसे सिचुएशन में पड़ोगे कि जब उनके साथ आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होंगे, तभी ये पर्सन आपके साथ नहीं मिल सकता है, ठीक है। तभी आपको ये चीट कर सकता है, तभी आपको ये डीच कर सकता है। ऐसा कोई पर्सन की यहाँ पर एनर्जी है, ठीक है। ये कोई ऐसा पर्सन है जो अपने इंटेंशन को अपने विश को फुलफिल करने के लिए आपके साथ एक छलावा कर सकता है। ऐसा कोई पर्सन है, ठीक है। आपको दिखा रहा है, उनकी नेचर आपको दिखा रहा है ऐसे कि वो आपकी बहुत ही वेल विशर्स है, वो आपको बहुत ही चाहते हैं, ऐसा दिखाते हैं और दिखाते होंगे पहले, लेकिन आपके सामने मुझे लगता है अभी कुछ उनकी जो असली नेचर है वो आपके सामने आ रही है धीरे धीरे, ठीक है। इसलिए शायद आप परेशान हो सकते हैं, ठीक है। और मुझे लगता है ये ऐसे कोई पर्सन है ना जो आपको एक धोखा प्यार की दिलासा रहते हैं, ठीक है, लेकिन वो आपसे ट्रू लव नहीं करते हैं। उनकी इंटेंशन कोई और है। मुझे लगता है कि आपके प्रति वो सेक्सुअली अट्रैक्टेड हो सकता है, ठीक है, लेकिन माइंडली नहीं। वो आपके शरीर से कनेक्ट होना चाहते हैं, ठीक है। और कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके साथ कुछ ऐसे बुरे सिचुएशन भी शायद हो चुके होंगे इस वक्त या पिछले टाइम में, कि आप इनके वजह से कुछ ऐसा भी कुछ सिचुएशन हो सकता है। मुझे लगता है कि आप इनके वजह से कुछ ऐसा सिचुएशन फेस किए होंगे प्रीवियस टाइम में या अभी फेस कर रहे हो, ठीक है। इनकी जो ख़राब नीयत है, इनकी वजह से आप कुछ ऐसे सिचुएशन में फंस सकते हो, ठीक है। आप लोग समझ चुके होंगे मैं क्या बात कहना चाहती हूँ। ये लड़कियों के लिए मैं कह रही हूँ, ठीक है। कुछ ऐसा पर्सन आपके लाइफ में हो सकता है अभी, ठीक है, या कुछ दिन पहले था। ऐसा कोई सिचुएशन है जो जिनके लिए आप सोच रहे हैं, उनकी नीयत मुझे यहाँ पर ठीक नहीं दिख रहा है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी पर्सन किसी प्रीवियस रिलेशनशिप में कुछ ऐसे कंडीशन फेस किए होंगे, ठीक है। अभी दो सिचुएशन यहाँ पर मुझे दिख रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं, तभी और क्लियर हो पाएंगे। 9 ऑफ वांड्स। यहाँ पर वही चीज़ है यहाँ पर
किसी डर सता रहे हैं। मुझे लग रहा है किसी ऐसी सिचुएशन में अभी हो आप कि उनकी कर्मों की फल आप भुगत रहे हो और आप बिल्कुल अभी एक आपके मन में डर सा पैदा हुआ है, ठीक है। अभी आप किसी को भरोसा नहीं कर पा रहे हो, ऐसा कोई सिचुएशन है। मुझे लगता है कोई आपके लाइफ में आना चाहते हैं लेकिन आप कुछ ऐसे सिचुएशन में फंसे हो कि आप उसे भरोसा नहीं कर पा रहे हो। ऐसा सिचुएशन भी कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है। और मुझे लगता है कि अभी जिसके बारे में आप सोच रहे हो, ठीक है, उनकी फैमिली या उनकी फ्रेंड सर्कल में से भी कुछ थर्ड पार्टी इशू हो सकता है जो आपके बारे में अच्छे ख्याल नहीं रखते हैं। उनके कानों भर रहे हैं, ठीक है, उनकी कान भर रहे हैं आपके बारे में। ऐसा पर्सन भी मुझे दिख रहा है। तो और मुझे लगता है कि आप अभी उनसे कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि उनके पार्टनर ना उनके साथ कुछ रूड बिहेव भी करते होंगे, ठीक है। और जब भी उनके स्वार्थ मिटाने की टाइम आते थे तभी आपके साथ वो अच्छे बिहेव करते थे, ठीक है। लेकिन जब भी उनकी स्वार्थ फुलफिलमेंट हो जाते थे तब आपके साथ वो अच्छे बिहेव नहीं करते थे। ऐसा कोई पर्सन है, ठीक है। और मुझे लगता है कि ऐसे पर्सन से ना आपको दूर ही रहना बेटर है, क्योंकि ऐसे पर्सन अगर आपके लाइफ में फिर से आप उन्हें एंट्री करने देते हो या उनके साथ अपने रिलेशनशिप कंटिन्यू करते हो तो वो आपको फिर धोखा देंगे, ठीक है। उनकी नीयत ही खराब है। कुछ लोग ऐसे परिवार से आते हैं ना, कुछ उनके पास ऐसे लेसन्स नहीं होते हैं, कुछ अच्छे काम करने की लेसन्स नहीं होते, कुछ ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं, वो यही पर्सन है, ठीक है। उनकी फैमिली की नेचर भी उनकी सही नहीं हो सकते हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि आप बहुत एक बुरे सिचुएशन में अभी फंसे हो, तो मुझे लगता है कि आप उनके ऊपर खुद काम करो, ठीक है। खुद स्ट्रॉन्ग बनो ताकि आप एक लाइफ में सही डिसीजन लो। अगर वो आपके साथ कुछ अभी मीठा बात बोलने भी चाहे ना तो अपने पास्ट को अब याद करो कि आपके लाइफ के पास्ट में वो क्या क्या आपसे सही किए थे और क्या क्या गलत, फिर आप विचार करो, ठीक है। फिर आप विचार करो कि आपके पर्सन आपके लिए सही है या नहीं। खुद इमोशनल होके उनकी बातों पर भरोसा मत करो, कुछ दिमाग भी लगाओ। यहाँ पर आपको दिमाग लगाने की भी ज़रूरत है, ठीक है। आपके साथ जो बुरा हुआ है वो हो चुका है, मुझे लगता है इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये पर्सन की नीयत सही नहीं है। अगर आपके साथ अभी कुछ धोखा किए होंगे तो इन फ्यूचर आपके साथ इससे भी बड़ी धोखा वो कर सकते हैं। मुझे लगता है वो आपकी पैसे से या आपके नाम से, आपकी फेम से आपके साथ है, जो जिन लोगों के भी साथ है। और जिन लोगों के साथ वो अभी कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, मुझे लगता है कि आपसे अभी उनकी कोई स्वार्थ नहीं दिख रहा है, तो शायद वो अभी आपसे दूरियां मेंटेन कर रहा है, ठीक है। लेकिन ऐसा टाइम भी आ सकता है कि वो फिर से आपको कॉल करे, लेकिन तभी आपको स्ट्रॉन्ग बनना है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। हेरोफेंट, यस। आपको अभी मुझे लगता है आप जो डिप्रेशन में थे ना, अभी आपके लवर के बारे में आपको सही डिसीजन तब ले पाएंगे जब अपने माइंड को आप शांत कर पाएंगे, ठीक है। अपने ब्रेन को आप शांत कर पाएंगे, तभी आपके लिए अब सिचुएशन ले पाएंगे, ठीक है। आपको यहाँ पर स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है, ठीक है। आपसे ईश्वर मानो कि ये एडवाइस दे रहे हैं कि आप
जजमेंटल मत बनो, दिमाग से सोचो, दिल के साथ साथ आप दिमाग को सोचो और ईश्वर पर भरोसा रखो। आपके साथ कुछ जो बुरा हो चुका है, लेकिन अभी आपके साथ कुछ बुरा नहीं होने वाला है, ठीक है। आपको अभी जो डिसीजन लेना है ना, मन को शांत कर कर एक अपने बारे में सोचना है, ठीक है। तो जो भी बुरे आदमी हैं, जो भी आपके लिए सही नहीं है, मुझे लगता है उन्हें आप अभी आपके लाइफ में से निकलने की बारी है, ठीक है। मुझे लगता है कुछ लोग अभी तक कुछ टाइम पे ये समझ भी रहे होंगे कि ये पर्सन आपके लिए सही नहीं है, आप जो चाहते थे ये पर्सन वो नहीं है। कुछ टाइम के लिए मुझे लगता है कि आप ये महसूस भी करते होंगे, ठीक है। आपके लाइफ में एक अच्छे पर्सन के साथ आपकी मैरिज लिखा हुआ है, यहाँ पर मुझे दिख रहा है, लेकिन ये नहीं। और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके पहले पर्सन, आपकी एक्स पर्सन आपसे कुछ ऐसे तरीके से बिहेव कर रहे थे, कुछ ऐसे तरीके जो आपको चीट किए थे। आपकी नाम, फेम, दौलत, शोहरत, जो भी कुछ था, आपकी बॉडी अपीयरेंस पे भी अट्रैक्ट होकर आपके साथ कोई रिलेशन में थे। ऐसा कोई पब्लिक जो आपको अभी चीट कर चुके होंगे या चीट कर रहे हैं, आपको पता है। लेकिन अभी किसी और भी एक पर्सन है जिनके बारे में आप सोच रहे होंगे। ऐसा भी कोई सिचुएशन यहाँ पर मुझे दिख रहा है, ठीक है, कि पहली बार मैंने ऐसे धोखा खाए थे, क्या अभी किसी दूसरे को मौका देना चाहिए या नहीं। तो मुझे लगता है जब आपके लाइफ में कुछ ऐसा सिचुएशन था, तो अभी जो आएंगे मुझे लगता है कि वो सही है, ठीक है। अगर आपके साथ पहले कुछ ये हुआ है, लेकिन जो पर्सन के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ठीक है, पहले, तो मुझे लगता है कि आपकी करंट पर्सन आपके साथ ये कर सकता है। थोड़ा संभल कर रहिएगा, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। 4 ऑफ कप्स। आप शायद अपने पहले कुछ पास्ट के लिए ही सोच रहे थे कि शायद वो मुझे फिर से प्यार करे, फिर से वो प्यार भरे बातें करे हमसे, ठीक है। पहले वो जैसे आपको पैम्पर करते थे या आपके साथ प्यार भरे भरी रातें बिताते थे आपके साथ, लेकिन वो अभी आपको अवॉइड कर रहे हैं, ऐसा सिचुएशन है। और वो आपको दिल पर बहुत ही चोट दे रही है, ठीक है। लेकिन आपको समझना है कि वो आपके लिए सही नहीं था, उसे भुलाकर नए दिशा की ओर बढ़ो। आगे आपके लिए बहुत सारी इमोशन लेकर कुछ लोग हैं यहाँ पर, एक नहीं, आपके लिए बहुत सारी इमोशनल अटैचमेंट दिख रहा है आगे, ठीक है। जो आपके साथ सच्चे प्यार की बंधन में बांधना चाहते हैं, आपके साथ एक हैप्पी मैरिड लाइफ बिताना चाहते हैं आपके इन फ्यूचर में, यहाँ मुझे दिख रहा है। लेकिन आप उसी के बारे में सोचकर अपने फ्यूचर को नष्ट कर रहे हो। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। जो भी बैड एक्सपीरियंस वाला पर्सन था ना, उनकी नीयत सही नहीं थे। उनको अभी लाइफ से फुल इरेजर देके इरेजर होता है ना, इरेजर लेकर दिल साफ कर दो, ठीक है। मन की इरेजर लेकर दिल साफ कर दो और एक नए उम्मीद लेकर एक नए की दिशा की ओर बढ़ो। प्यार बुरे चीज़ नहीं है, लेकिन कुछ लोग प्यार को बुरे कर देते हैं, ठीक है। तो अभी आपके साथ जो हुआ है उनसे डरना नहीं है। अगर आपके साथ पहला कोई ऐसी एक्सपीरियंस था तो सामने भी ऐसा ही होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। शायद आपको ये डर लग रहा है, अभी जिसके बारे में सोच रहे हो आपको शायद ये डर लग रहा है, लेकिन डरना नहीं है। आगे आपके लिए मैरिज है, एक वेल सेटल्ड पर्सनालिटी के पर्सन के साथ आपकी शादी होंगे, मुझे यहाँ पर जो दिख रहा है। लेकिन आपको अभी पास्ट को भुलाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप अपने पास्ट को अपने आने वाले सिचुएशन में नहीं लाए तो आपकी रिलेशनशिप बहुत ही मधुर होंगे, ठीक है। और उनके साथ आपकी मैरिज भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। कोई ऐसे पर्सन
तो जो लोग पहले धोखा खाए होंगे कुछ तरीके से, अगर आप किसी नए पर्सन के लिए यहाँ पर सोच रहे हो तो मुझे लगता है कि आप उनके साथ शादी में खुश होंगे। आपकी जो पहले दुख दर्द था, जो पहले प्यार के प्रति जो एक कड़वापन था, वो धीरे धीरे उनके साथ मिट जाएंगे, उनके प्यार के साथ मिट जाएंगे। ठीक है, आप एक नए उम्मीद के साथ प्यार भरे लाइफ जी पाओगे। और जिनके लाइफ में अभी ये सिचुएशन नहीं फेस किए होंगे, मुझे लगता है उन लोगों को ज़रा संभल कर रहना चाहिए। ठीक है, उनको अपने पार्टनर को कुछ टाइम के लिए उनकी टेस्ट भी लेना चाहिए, क्या उनके साथ सही है या नहीं। ठीक है, और उनको इमोशनल नहीं होके थोड़ा माइंड से भी, थोड़ा ब्रेन से भी उन्हें परख करना पड़ेगा। ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। चलिए आपके लिए रोमांस ओरेकल मैसेज से भी देख लेते हैं कि आप दोनों के बीच में किस टाइप के रोमांस रिलेशनशिप हो सकते हैं। ठीक है, प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं पायल 1 के लिए, वो जिनके बारे में सोच रहे हैं, क्या उनके साथ उनकी रिलेशनशिप क्या है। ठीक है, उनके रोमांस स्टेटस क्या है अभी मुझे दिखाएं। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे दिखाएं पायल 1 के लिए उनकी जो रोमांस स्टेटस है अभी, वो जिनके बारे में सोच रहे हैं, उन दोनों के बीच में क्या रोमांस स्टेटस है, प्लीज़ हमें दिखाएं। चलिए देख लेते हैं। पहला कार्ड आए हैं आपके लिए, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, द साइंस आर कॉशनिंग यू। देखिए आपके लिए यही कार्ड आए हैं, कॉशन, रेड फ्लैग। ठीक है, आपको आप जिनके बारे में सोच रहे हैं, अगर आप उनके साथ अभी रिलेशनशिप में हैं तो ये आपसे मैसेज है रोमांस ओरेकल कार्ड से कि आप उनके ऊपर अटेंशन दें, आप उन्हें जांच करें कि उनके प्यार सही है, कहीं आपको वो यूज़ तो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा करने के लिए आपसे कहे जा रही है। ठीक है, आपको वार्न कर रहा है रोमांस ओरेकल डिवाइन आपसे। ठीक है, आपकी रिलेशनशिप लेकर उन्हें थोड़ा संदेह है। ठीक है, तो आपके रिलेशनशिप को ज़्यादा परख करें। ठीक है, ज़रा परख करें, ऐसा करने को कहे जा रही है। ठीक है, ऐसा करने को कहे जा, और आप ना अगर जो भी रिलेशनशिप में नहीं हो, ठीक है, वो भी ज़रा जिनके बारे में सोच रहे हो, वो भी ज़रा थोड़ा सूझबूझ के अपने डिसीजन ले। ठीक है, ऐसे ही अपने डिसीजन नहीं लेना है। ठीक है, ज़रा सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। ठीक है, ऐसा एडवाइस आपको दे जा रही है, क्योंकि सभी के लिए नहीं, लेकिन कुछ के लिए पर्सन यहाँ पर उनकी इंटेंशन सही नहीं हो सकता है। नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं, सेपरेशन। कुछ लोगों की सेपरेशन हो भी चुके होंगे, मैंने आपसे कही थी यहाँ पर। देखिए कुछ ऐसा ही कार्ड्स आपके लिए आ भी रहे हैं अभी। सेपरेशन, कुछ के लिए सेपरेशन हो चुका है और कुछ के लिए सेपरेशन होगा। ठीक है, तो ज़रा संभल के रहिएगा। उनकी अगर स्वार्थ आपके ऊपर फुलफिल हो गया तो वो आपको छोड़कर चले जा सकते हैं। ठीक है, टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज़ ऑन द हॉराइजन। ठीक है, आपके प्यार को वो वैल्यू नहीं देने वाला है। आखिर में वो आपको प्यार को ठुकरा कर चले गए हैं या चले जा सकते हैं। ठीक है, आपके साथ ये पर्सन सही नहीं है। ठीक है, कोई दूसरा पर्सन है जो आपके लिए सही है, लेकिन आपको इसे भुलाना पड़ेगा। उनको अपने लाइफ में आने से पहले ये पास्ट को आपको भुलाना पड़ेगा। रिलीज योर एक्स। देखिए
कुछ ऐसा ही है। कितना मेल है यहाँ पर, कितना मैचेबल कार्ड्स आए हैं। सीरियसली आपकी रीडिंग करते हुए ना कभी कभी ऐसे कुछ सिचुएशन भी आ जाते हैं, कभी कभी यकीन नहीं होता है। तो आपसे द टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी। ठीक है, आपसे ये कहे जा रही है कि आप ये देखिए, ये कार्ड ना इससे बहुत मैच करते हैं। इससे आप अभी भी अपने पास्ट में खोए हुए हो, अभी भी अपने जो पर्सन आपको बहुत बुरे तरीके से ट्रीट करते हैं, अभी भी आप उनसे निकाल नहीं पा रहे हो। ऐसा कुछ सिचुएशन है, आप उनके बारे में सोच रहे हो लेकिन आपको अभी उसे छोड़ना है। ठीक है, अभी इस एनर्जी को आपको छोड़ना है, आपको दिखाना है कि आप ऐसा नहीं हो। आप बहुत ही स्वीट, बहुत ही सुखी सोल हो आप, इसे आपको दिखाना है। लेकिन आप अभी दुखी सोल बनकर बैठे हुए, ऐसा नहीं करना है। किसी दूसरे के लिए आपको ऐसा फील नहीं करना है। पहले खुद को प्यार करना सीखो, फिर दूसरे को प्यार कर पाओगे, ऐसा ही है। ठीक है, तो आपके लिए कुछ ये यूनिवर्स मैसेज भी देख लेते हैं कि अभी यूनिवर्स आपको क्या सजेशन देना चाहते हैं। ठीक है, पाइल 1 के लिए मुझे दिखाई यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है, दिखाए प्लीज। चलिए देख लेते हैं। देखिए वॉरियर, ठीक है, एग्जैक्टली आप एक योद्धा हो, आपको ये भूलना नहीं है। ठीक है, आप जो भी सिचुएशन अपने लाइफ में है, डिप्रेशन में सब कुछ खोना नहीं है। आप एक योद्धा हो, योद्धा की तरह लड़ो। ये देखो, आपके पास बहुत सारी सोर्स है यहाँ पर, देखो, लेकिन आप इनको काम में नहीं ले रहे हो, सिर्फ अपने दुख को लेकर बैठे हो। आपको इस अंधेरा को इस तलवार से काट देना है, इस अंधेरा की लाइफ से आपको निकालना है। आपके लाइफ में एक नए सूरज है, वो आपको निकाल लाना है। ठीक है, उस सूरज को आपको निकाल लाना है। आप एक योद्धा हो, इसे भूलना नहीं है। ठीक है, आपने लाइफ में हारना नहीं है। जो आपके लिए सही नहीं है उन्हें आपके लाइफ में से, आपके दिल से निकाल दो। ऐसा ही कुछ करने के लिए डिवाइन आपसे कह रही है। ठीक है, और जो लोग कुछ ऐसे सिचुएशन में फेस कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि आप अपने पास्ट को भुलाकर एक नए पर्सन के साथ आप सुखी हो पाएंगे। अगर आप किसी प्रीवियस एक सैडनेस की वजह से किसी दूसरे को शादी करने के लिए सोचकर भी मना कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि अभी वो उन सिचुएशन को आप बहुत ही जल्दी काट कर, भुला कर, एक योद्धा की मन कैसा होता है, बहुत शक्तिशाली, किसी बातों पर रोना धोना उनको नहीं आता है। तो आप उनको भुलाकर और पास्ट एक्सपीरियंस को भुलाकर नए पार्टनर के साथ आप एक हैप्पीली मैरिड लाइफ पाओगे, यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो चलिए पाइल 1 आपके लिए रीडिंग यहीं पर ख़त्म करते हैं। आशा करती हूँ आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट किए होंगे। तो अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। हे पाइल 2, चलिए देख लेते हैं कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं, क्या उनके साथ आपकी शादी होगी या नहीं। तो पहले मैं ज़रा कार्ड्स को शफल कर लेती हूँ। हे एंजल्स, प्लीज़ मेरी मदद करें। पाइल 2 के लिए मुझे दिखाएं कि उनके पर्सन के साथ क्या उनकी शादी होगी या नहीं। पाइल 2 अभी जिनके बारे में सोच रहे हैं,
साथ शादी होगी या नहीं? प्लीज दिखाएं यूनिवर्स। पायल 2 जिसके बारे में सोच रहे हैं, क्या उनके साथ, बहुत सारे कार्ड्स निकल रहे हैं, प्लीज यूनिवर्स हमें दिखाएं कि उनके साथ शादी होगी या नहीं। प्लीज दिखाएं। चलिए देख लेते हैं। पहले कार्ड्स आए हैं 4 ऑफ सोर्ड्स। पहली कार्ड से मुझे ये लग रहा है कि आपके पर्सन ना आपके बारे में बहुत सोचते हैं, ठीक है। मुझे लगता है किसी ऐसी सिचुएशन में अभी फंसे हुए हैं कि वो ना अब ईश्वर पर छोड़ दिए हैं। कुछ ऐसे सिचुएशन मुझे दिख रहा है पहली कार्ड में। आपके साथ शादी करने की मन है शायद उनको, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे समस्याएं उनके लाइफ में है, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं उनके लाइफ में कि वो अब खुद मानो कि खुद हेल्पलेस फील कर रहा है। वो अभी ईश्वर पर सब कुछ छोड़ दिया है, ठीक है, ऐसा कुछ फीलिंग्स है। और कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप भी कुछ ऐसे सिचुएशन में पड़ सकते हो कि आप उनके साथ शादी होगा या नहीं। कुछ ऐसे सिचुएशन में आप भी हो सकते हो। ईश्वर के पास आप समर्पित हो चुके होंगे, ठीक है। आपको पता नहीं, अभी आप कुछ समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन मन ही मन आप उसे बहुत चाहते हो, लेकिन आप अभी हेल्पलेस फील कर रहे हो, ठीक है। दूसरा कार्ड देख लेते हैं। पेज ऑफ कप्स, ओके। आपके तरफ बहुत सोचते हैं आपकी पर्सन, ठीक है। आपको बहुत चाहते हैं, आप उनके लिए एक जेम हो, ठीक है, ऐसा कोई फीलिंग्स है। आपके प्रति वो बहुत इमोशनल है, ठीक है, बहुत इमोशनल है। आपको वो जितना भी दूर हो जाए, ठीक है, लेकिन आपको सदा वो अपने दिल के पास रखता है, ठीक है। कुछ ऐसा इंटेंशन है आपके पार्टनर की, आपसे आपको बहुत मिस करता है। मन ही मन आपसे वो शायद शादी भी करना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि आप उनके लाइफ में कुछ ऐसे पर्सन हो जिनको देखकर उनके मुंह में स्माइल भर जाते हैं, ठीक है, ऐसा पर्सन हो मुझे लगता है। उनकी आपके बिना उनके दिल उथल पुथल हो जाते हैं, ठीक है, ऐसा कोई फीलिंग्स है उनके आपके लिए। और कहीं ना कहीं मुझे ये दिख रहा है कि अभी आपके पर्सन हेल्पलेस है, आपसे शादी के बारे में कुछ बातें नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, लेकिन मन ही मन वो आपसे शादी करना चाहते हैं, ठीक है, मन ही मन आपको प्यार करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत जल्दी वो जो भी सिचुएशन में अभी फंसे हुए हैं उनसे वो निकल पाएंगे, ठीक है, और आपसे शादी की बात कर पाएंगे, लेकिन थोड़ा डिले हो सकता है, ठीक है। ओह माय गॉड, 6 ऑफ कप्स, डेफिनेटली आपसे वो शादी करने की इंटेंशन रखता है, ठीक है। और यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं ना, वो ये शादी ही दिखलाता है, ठीक है। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस कुछ ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, या सेम एज भी हो सकते हो आप दोनों, ठीक है। किसी मुझे लगता है कि आप दोनों के रिश्ता ना ऐसा ही नहीं, बहुत दिनों से है, ठीक है, बहुत दिनों से है। हो सकता है कि आप भी आपसे वो दूर थे, लेकिन बहुत जल्दी आपके पास मुझे लगता है वो सारे बाधाएं क्लियर करके आपके पास वो शादी के प्रपोजल लेकर आएंगे, ठीक है।
मुझे कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है शायद वो आपके पुराने किसी दोस्त भी हो सकते हैं जो आपसे प्यार करते हैं, ठीक है, और वो आपके बारे में भी सोच रहे हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं वो। और मुझे जो जितने कार्ड्स आए हैं मुझे लग रहा है कि आपके साथ उनकी शादी भी हो सकता है, होने वाला है। और वो मन ही मन ईश्वर से प्रे भी कर रहा है कि आपसे अपने होल लाइफ आपके साथ बिता पाए, आपके साथ शादी के बंधन में जोड़ पाए, ठीक है। बहुत आपके साथ एक नए हाउस पर भी वो शिफ्ट होने चाहते हैं, ऐसा कोई पर्सन है, आपके लवर ऐसा ख्याल रखते हैं आप उनके मन में, ठीक है। आपको खुशी देखकर वो लाइफ में खुश होते होंगे, अगर आपको दुखी देखते हैं तो वो भी दुखी हो जाते हैं, ऐसा कोई पर्सन है। और इनके लव मुझे लगता है प्योर दिल से है, ठीक है। आपकी सिर्फ आपकी अपीयरेंस नहीं, आपकी सब कुछ मिलाकर ही ये आपको प्यार करते हैं। आपकी जो गुडनेस है या बैडनेस है सब कुछ मिलाकर, ठीक है, आपसे ये प्यार करते हैं। जो भी हो आप, जो भी हो, जैसे हो, ये आपसे उसी तरीके से आपसे प्यार करते हैं। आपको चेंज नहीं करने वाला है ये, और चेंज आप होते भी हो तो वो आपके ये चेंज पसंद नहीं करते होंगे, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं, 7 ऑफ सोर्ड्स। कुछ अभी मुझे लग रहा है कुछ फिनेंशियल इशू भी उनके लाइफ में हो सकता है, ठीक है, या फैमिली इशू हो सकते हैं। आप लोगों के बीच में कुछ कास्ट प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, रिलीजियस प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि जो भी इनके साथ दिख रहा है किसी फैमिली बैकग्राउंड में से उनकी किसी थर्ड पार्टी फैमिली इशू लग रहे हैं मुझे यहाँ पर, फैमिली इशू या फाइनेंस ओरिएंटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनके लिए वो आपसे अभी मैरिज के लिए सोच नहीं पा रहे हैं, सोचकर भी सोच नहीं पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो आपसे दिल से चाहते हैं, अगर इसलिए वो ईश्वर से ये चाहते हैं कि उनके लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स जल्दी ख़त्म हो जाए और वो आपसे शादी कर पाए, ठीक है। वो आपसे शादी करना चाहते हैं, प्योर हार्टेड पर्सन है वो, ठीक है। और लेकिन आपके पर्सन ना मुझे लगता है सिर्फ ईश्वर पर ही छोड़ दिए हैं। लेकिन उससे अगर फैमिली इशू है तो मुझे लगता है कि उनको अभी खुद के डिसीजन भी लेना चाहिए, क्योंकि वो एक अगर एडल्ट पर्सन है तो ठीक है, अगर एडल्ट पर्सन है तो परिवार तो बाद में भी उन्हें मना सकते हैं ना, तो वो ट्राई तो करे ज़रूर। परिवार के लोग की अगर आपत्ति है तो उन्हें मनाने की कोशिश करें, ठीक है। उनके पास चॉइस है आपसे शादी करने के लिए, लेकिन शायद वो अपने परिवार को मनाने के लिए कुछ टाइम ले रहा है, ठीक है। वैसे वो आपके साथ शादी करने की फुल इच्छा रखते हैं, लेकिन वो अपने फैमिली को भी हर्ट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हाँ ऐसे भी होता है, फैमिली के आशीर्वाद के बिना हम लोग सुखी नहीं हो पाते, कुछ ऐसे सोच रखते हैं और ये कुछ हद तक सही भी है। तो मुझे लगता है कुछ फैमिली इशू के वजह से आपकी शादी की डिले हो रही है अभी, या रिलीजियस इशू हो सकता है। और कुछ पर्सन के लिए मुझे दिख रहा है कि वो अभी अपने कैरियर पे वेल सेटल नहीं है, ठीक है, इसलिए थोड़ा टाइम ले रहा है। उनके पास अभी चॉइस नहीं है कि आपके साथ शादी करके वो एक नए लाइफ को बिता पाए, ठीक है, एक नई लाइफ की शुरुआत कर पाए। तो वो अभी कुछ जॉब के लिए ट्राई कर रहा है, किसी अच्छे बिजनेस भी करने की ट्राई कर रहा है, ताकि आपको वो एक सुखी लाइफ दे पाए, ठीक है। कुछ ऐसा ये पर्सन भी होगा।
नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। यस, द हायरोफेंट। आपकी शादी डेफिनेटली होगी। पॉजिटिव कार्ड्स है यहाँ पर। आप जिनके बारे में सोच रहे हैं उनके साथ आपकी शादी डेफिनेटली होगी, लेकिन थोड़ा डिले हो सकता है, तो पेशेंस रखें प्लीज़ माय डियर। पेशेंस रखें कि आपके लाइफ में आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो बिल्कुल प्योर हार्टेड है। कुछ बाहरी इश्यूज़ की वजह से आप दोनों के मैरिज में अभी थोड़े दिक्कत है, थोड़ा डिले हो सकता है, लेकिन आपके शादी डेफिनेटली मंजूरी किए हैं ईश्वर ने। ठीक है, यहाँ पर डिवाइन की तरफ से यही मैसेज है। ये एक पॉजिटिव कार्ड है। आपकी शादी ज़रूर होंगी उस पर्सन से। ठीक है, निश्चिंत रहिए, उनके साथ आपकी शादी ज़रूर होगी और वो एक फ्रूटफुल शादी होगी। ठीक है, अभी जो भी सिचुएशन हो सकता है कि अभी जो सिचुएशन चल रहा है किसी के लिए उनकी नौकरी चली गई है। ठीक है, इसलिए आपसे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है, ऐसा कोई पर्सन होगा, लेकिन वो आपसे डेफिनेटली शादी करने की इच्छा रखते हैं मन ही मन। ठीक है, जो कार्ड्स आए हैं इनमें से जो दिख रहा है मुझे, और जो लोग सिंगल हो, ठीक है, उनके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कोई ऐसा पर्सन है, ठीक है, जो आपके बारे में दिन रात सोचते हैं, आपके ख्यालों में दिन रात डूबे हुए रहते हैं, लेकिन कुछ फैमिली इश्यूज़ या किसी करियर की वजह से वो अभी आपसे शादी की बात नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वो एक अच्छे दिमाग वाला पर्सन भी है, क्योंकि वो जानते हैं कि इमोशनल होके सभी डिसीजन ही लिए जाते हैं। ठीक है, तो कभी कभी हमको ब्रेन से भी विचार करना पड़ता है। ठीक है, अगर इमोशनल हो के अभी आपसे शादी किए तो फिर कुछ परिवार में कुछ दुख दर्द, कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं आगे जाकर, तो इसलिए शायद वो आगे की सोचकर अभी शादी के लिए थोड़ा डिले कर रहा है। शादी के प्रपोजल आपके लाइफ में नहीं ला रहे हैं, लेकिन वो जल्द ही लाएंगे, और गॉड की ब्लेसिंग भी है, जो भी है उनके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, वो ही कुछ कर सकते हैं। अगर फैमिली इश्यूज़ हैं तो वो ही उनकी फैमिली को मना कर आपके साथ शादी करने के लिए ज़रूर आएंगे। ठीक है, वो ही कर सकते हैं। और अगर कैरियर रिलेटेड है तो कुछ दिनों की टाइम लगेगा, लेकिन वो जल्दी कैरियर में सेटल्ड होकर आपके पास शादी के रिश्ते लेकर ज़रूर आएंगे। ठीक है, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं यहाँ पर। तो चलिए, आप दोनों में क्या रोमांस कनेक्शन है, रोमांस ओरेकल कार्ड से भी ज़रा देख लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स हमें दिखाएं पायल 2 के लिए क्या रोमांस कम्युनिकेशन है उन दोनों के बीच में, प्लीज़ दिखाएं। पायल 2 जिनके बारे में शादी करने के लिए सोच रहे हैं, क्या उनके लिए वो सही है? यूनिवर्स प्लीज़ दिखाएं। प्लीज़ दिखाएं। चलिए देख लेते हैं। पहला कार्ड आए हैं आपके लिए, getting to know each other as you reveal your innermost selves to each other, your bond depends। आपसे ना अभी तक आपके दोनों में जो सिचुएशन है, ठीक है, आप दोनों जो सिचुएशन फील कर रहे हो किसी फैमिली इशू के वजह से या अपने कैरियर के वजह से, तो आप लोग ना पॉजिटिव रहो। ये कार्ड्स आपसे यही बात कहना चाहते हैं कि आप दोनों, जो कोई भी हो, आप दोनों स्ट्रॉन्ग रहो, आप दोनों की बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग रखो। ठीक है, तो जो कोई भी प्रॉब्लम आपके लाइफ में है ना, वो धीरे धीरे सॉल्व होते जाएंगे। ठीक है, आप दोनों जितना भी हो सके एक दूसरे के साथ बातें करो, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करो, ताकि आप दोनों के बीच में जो भी किसी दूसरे की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं ना, वो ज़्यादा आपके दिमाग में नहीं रह पाए। ठीक है, उनको भुलाकर आप
अपने लक्ष्य पर फोकस हो पाओ, ठीक है। क्योंकि आप दोनों ना एक दूसरे के लिए एक एनर्जी पैकेट हो, ठीक है, मुझे जो यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। अगर आप दोनों जितने अगर सामने से मीट नहीं हो पा रहे हैं तो फ़ोन पर या चैटिंग पर आप दोनों ज़्यादा से ज़्यादा बातें करो, ठीक है। मुझे लगता है कि आप दोनों जितना बातें एक दूसरे के साथ करोगे ना, उतना ही आप दोनों के लाइफ में एक प्रॉब्लम्स हटते जाएंगे, ठीक है। और दोनों की कम्युनिकेशन से आप दोनों अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने की नई रास्ता भी ढूंढ पाओगे। ये कार्ड जो मुझे दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे के बिना मानो कि पूरे नहीं हो, ठीक है। इसलिए आप दोनों को ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे को जानने के लिए आपसे कहे जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। सॉरी, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। देखिए सेम थिंग, आप दोनों दिल से दिल तक जो भी बातें हैं शेयर करो, ठीक है। अगर आप दोनों एक दूसरे को गलत नहीं समझो, ठीक है। आप दोनों के प्यार ही बहुत ही ट्रू है, ठीक है। आप इसलिए आप दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे बिहेव करो, ठीक है। क्योंकि आप दोनों ही मन चाहते हो आप दोनों एक साथ हो जाओ। किसी थर्ड पार्टी के वजह से, किसी फैमिली इशू के वजह से आप दोनों अपने बीच में कोई दूरियां पैदा नहीं करो, ठीक है। ये आपके लिए सही नहीं होगा। आप दोनों एक दूसरे के साथ जितना बातें भी कर सकते हो करो, जितना टाइम बिता सकते हो वो करो, ठीक है। ये आपके लिए सही होगा और सही दिशा होगा नए फ्यूचर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। वेरी सून, यप, ओके। क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। ये आप दोनों के लिए मैसेज है। अगर किसी दूसरे पर्सन के लिए वो अगर मान नहीं रहे हैं आपके रिलेशनशिप में, तो मुझे लगता है कि आपको अभी इनिशिएट लेना पड़ेगा। आप खुद ही अपने लाइफ को लीड करो, ठीक है। अगर कोई दूसरे आपके लाइफ में किसी बाधाएं क्रिएट कर रहा है तो उन बाधाओं को आपको ही तोड़ना होगा। ये देखो, ये आपकी पार्टनर से भी यही मैसेज है और आपसे भी यही मैसेज है कि आप दोनों जो ठीक समझे वो, आप एडल्ट हो अभी, आप दोनों जो ठीक समझे वही करो। अगर कोई फैमिली इश्यूज़ हैं तो उन्हें मनाने की कोशिश करो, लेकिन अगर वो फिर कुछ देर बाद भी वो नहीं माने तो आपको खुद ही डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हो। मुझे लगता है कि यहाँ पर किसी सोलमेट कनेक्शन भी है। ये देखो, ये एंजल्स है, ठीक है, और आप दोनों हो। यहाँ पर प्योर लव की कनेक्शन है, सोलमेट्स की कनेक्शन है। यहाँ पर भी सोलमेट की कनेक्शन है। और मुझे लगता है कि वो आपसे ना बहुत ही जल्दी उनकी शादी होने वाला है। आखिर में जो भी वादा है वो बहुत जल्दी ही रिमूव हो जाएगा और आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत जल्दी मिल पाओगे, ठीक है। आप दोनों की बहुत जल्दी शादी होगा। यहाँ पर भी शादी की मंजूरी थी, देखिए, ठीक है। ये कार्ड ना पहले पायल 1 में भी आए थे, लेकिन उनके लिए कुछ अलग ही मैसेज दे रहे थे। लेकिन आपके लिए मानो कि ये आपकी शादी के लिए फुल मंजूरी है। आप दोनों की शादी डेफिनेटली होगी, ठीक है। चिंता मत करो, जल्दी ही होगा। थोड़े पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए आपके लिए कुछ यूनिवर्स की तरफ से मैसेज भी देख लेते हैं। क्या मैसेज है उनकी तरफ से। प्लीज़ यूनिवर्स हमें दिखाएं पायल 2 के लिए आपकी क्या मैसेज है। प्लीज़ दिखाएं, प्लीज़ एंजल्स मुझे दिखाएं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है पायल 2 के लिए।
चलिए देख लेते हैं। ओके ड्रीम, आपके सपने अभी सच होने वाला है, ऐसा टाइम है, जल्दी सपने सच होंगे। आप जिनके बारे में सोच रहे हैं उनसे ही आपकी शादी होगी, ये प्योर क्लियर है। निश्चिंत रहिए, ठीक है। अभी थोड़ा डिले है, अभी थोड़ा सिचुएशन ठीक नहीं है, लेकिन आप दोनों इन सिचुएशन को जल्द ही रिकवर कर पाएंगे और आप दोनों शादी के बंधन में बांध जाओगे, ठीक है। ऐसा ही कुछ मैसेज आए हैं आपके लिए। निश्चिंत रहिए माय डियर, ठीक है। आप दोनों मिल पाओगे एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में और बहुत ही जल्द आएंगे। बस थोड़े दिन और, थोड़े यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है, थोड़े दिन और, ठीक है। तो आशा करती हूँ आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट किए होंगे। तो अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।